नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल THW पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में लगभग 40-50 क्वेश्चन जीएस के और हिंदी के मिलाकर देखते हैं। तो जो कि यूपी टीपीएससी स्टेनो क्लर्क और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित यूपीपी एएसआई स्टेनो एएसआई क्लर्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो टेस्ट नंबर 4 है ये, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे चलता है, पेड बैच। तो उसी पेड बैच का आज एक पीडीएफ हम अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग को शेयर करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसी एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है गुरु नानक, भगवान बुद्ध और मोहम्मद अली और स्वामी विवेकानंद। तो आप सब लोग जानते ही हैं कि एशिया का ज्योतिपुंज ये आपका भगवान बुद्ध को के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका कि अजात शत्रु किस वंश से संबंधित था। तो आप सभी लोग को मालूम है ये आपके हर्यक वंश से संबंधित थे। और अगला प्रश्न है, आपको देखिए कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। बख्तियार खिलजी, अली मर्दान खां, मुर्शिद कुली खां और मलिक इब्राहिम। तो आप सब लोग जानते हैं कि ये बख्तियार खिलजी जो था ये बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता शासक था। ठीक है। और नेक्स्ट है कि डाक व्यवस्था का विवरण दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने और इब्न बतूता ने और अमीर खुसरो ने। तो ये जो है आपका डाक व्यवस्था का जो विवरण दिया था ये मोरक्को का इब्ने रहने वाला था, इब्न बतूता। ठीक है। जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, इसने ही डाक व्यवस्था की जानकारी दी थी। ठीक है, डाक व्यवस्था होता क्या है। और नेक्स्ट है आपका कि देखिए अगला है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था जलालुद्दीन खिलजी और फिरोज शाह खिलजी, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने जो ये अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। देखिए अगला है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। तो आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण का ये राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। और अगला है शेर पंजाब के नाम से जाने जाते थे। तो लाला लाजपत राय, तेज बहादुर सप्रू, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो शेर पंजाब के नाम से जाने जाते थे ये लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब के रहने वाले थे। देखिए अगला प्रश्न है कि चटगांव शस्त्रागार का संबंध था। देखिए ये राम प्रसाद बिस्मिल, जतिन दास, असूर सिंह और लाला हृदयलाल। तो ये चटगांव आर्मरी जो शस्त्रागार का संबंध था ये सूर सेन इनका संबंध था। ये एक प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक थे, इनका संबंध इसी से था। और नेक्स्ट है कि देखिए अगला प्रश्न है कोसी नदी का स्रोत स्थित है। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। तो माउंट एवरेस्ट के उत्तर में कोसी नदी, जो कि बिहार का कोस भी कहा जाता है, ये माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है, जो एशिया का सबसे बड़ा पर्वत है, तो ये माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है। ठीक है। और देखिए अगला प्रश्न है आपका कि बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न आपके आने वाले के पूरे चांसेस हैं। और अगला प्रश्न है देखिए इसमें कि वह कौन सी झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ सीमा साझा करती है। देखिए अच्छा प्रश्न है आपका। तो इसमें आपका जो पुलिकट झील है ये आपकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ सीमा साझा करती है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। और देखिए अगला है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत से जो सबसे उपजाऊ मृदा है ये आपकी जलोढ़ मृदा है। देखिए अगला है कि उकाई उकाई बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी से संबंधित है। और ठीक है, तो ये आपका इसमें जो है आंसर हो जाएगा तापी जो नदी है आपकी, उकाई नदी का संबंध इससे है परियोजना का। और देखिए अगला है आपका कि परमाणु शक्ति केंद्र काकरापार स्थित है महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु। तो ये सब जानते हैं आपकी जो काकरापारा है ये आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है। और नेक्स्ट है
उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है? अच्छा प्रश्न है आपका। तो ये आपके सहारनपुर में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। और अगला है कि जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो ये आपका जो गौतम बुद्ध नगर है ये यूपी का सबसे साक्षर जिला है। देखिए ये सारे प्रश्न आपके जो हैं यूपी एएसआई स्टेनो और यूपी टेबल स्टेनो, एएसआई स्टेनो, क्लर्क, यूडीपी सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो जो आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। और देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? देखिए अंतिम बैठक जो आपकी इसमें हुई थी ये 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया पूर्ण रूप से। और संविधान सभा की प्रथम जो बैठक हुई थी आप लोग कमेंट में बताएं। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि 7वीं अनुसूची का संबंध है। देखिए 7वीं अनुसूची का संबंध आप जानते हैं किससे है बताइए? भाषा से, शपथ प्रतिज्ञा से, राज्य सूची से और से। तो आप सब लोग जानते हैं कि ये जो 7वीं अनुसूची का संबंध है ये आपका ऑप्शन नंबर सी राज्य सूची, संघ सूची और सम्मति से संबंधित है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपकी राज्य विधान नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किसमें निहित है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 70। तो ये आपका अनुच्छेद 72 का संबंध जो है आपका राष्ट्रपति की क्षमता शक्ति से है। और अगला प्रश्न है आपका अनुच्छेद 137 का संबंध है। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका ये। धन विधेयक से, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से, न्यायिक समीक्षा से और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल से। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो ये आपका न्यायिक समीक्षा करना अनुच्छेद 137 से संबंधित है। और देखिए अगला प्रश्न है ये है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष। तो ये आपका प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल होता है ये 1 वर्ष के लिए होता है। और अगला है कि 86वां संविधान संशोधन का संबंध है। तो इसमें आप सब लोग जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन संबंधित है। अगला है आपका कि पंचायती राज प्रणाली है स्थानीय स्वशासन, स्थानीय शासन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय ग्रामीण, स्थानीय स्वशासन। तो आप सब लोग जानते हैं इसमें ये आपका स्थानीय स्वशासन पंचायती राज का संबंध है। और देखिए अगला प्रश्न है कि राज्य का महाधिवक्ता का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो आप सब लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। और अब केंद्र की बात करें हम तो आर्टिकल 76 महान्यायवादी का संबंध होता है, ठीक है। और आमतौर पर जो है आपका ये अगला प्रश्न है कि समुद्र की गहराई नापी जाती है। तो आप जानते हैं कि जो है समुद्र की जो गहराई नापी जाती है ये आपकी फायदम से, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी से नापा जाता है, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि आवेग का मात्रक। आवेग का मात्रक जानते हैं आप लोग, ये न्यूटन सेकेंड होता है। देखिए इस टेस्ट सीरीज में सभी प्रकार के प्रश्न को सम्मिलित किया गया है जो आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और नेक्स्ट है निम्न में से कौन सदिश राशि है? तो आप सब लोग जानते हैं कि दूरी, चाल और समय ये आपकी अदिश राशि है, लेकिन ये विस्थापन है ये आपकी जो है सदिश राशि है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है? जानते हैं आप कि जो पारा जो होता है ये चालक होता है। और निम्न अगला प्रश्न है निम्न तत्वों में कौन अर्धचालक है? तो ये अर्धचालक आपका जो सिलिकॉन होता है ये आपका अर्धचालक है। और अगला है किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है? ये अच्छा प्रश्न है आपका। तो ये आप जानते हैं राइबोसोम में कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है। अगला प्रश्न टमाटर में जो लाल रंग का कारण है इनकी किस कारण से टमाटर का रंग लाल होता है? तो ये आप जानते हैं कि अगला प्रश्न आपका है लाइकोपीन के कारण टमाटर में लाल रंग
होता है। और अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौथा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो ये आप जानते हैं कि आजमगढ़ में यह जो है आयोजन किया गया था। अगला है चर्चा में रहा केल्यूचियस्काय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये भी 10th क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपका रूस से संबंधित है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का 6वां संस्करण शुरू हुआ था, तो आप जानते हैं ये चेन्नई में। और अगला है आपका कि दिव्य कला, देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन हुआ था, तो ये आपका जो है नागपुर यानी महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था। हाल ही में जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो देखिए आप सब जानते हैं कि पहला राज्य जो हुआ था ये बिहार हुआ था, लेकिन दूसरा पूछ रहा है यहाँ पे, तो दूसरा राज्य आपका आंध्र प्रदेश है जो जातिगत जनगणना शुरू करने वाला राज्य बना है। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला कौन सा? देखिए जनसंख्या के आधार पूछ रहा है, तो जनसंख्या के आधार का सबसे बड़ा जिला आपका प्रयागराज है। लगभग यहाँ की जनसंख्या 60 लाख है। और अगर यही पूछता क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपका लखीमपुर खीरी हो जाता। अगला आपका है उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस, अलीगढ़, लखनऊ। तो ये आपका जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। और अगला है आपका कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ मिलता है? देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। तो ये आपका जो है ललितपुर में यूरेनियम मिलता है। ये जो ललितपुर है आपका हमारा MP का बॉर्डर भी है। और अगला है कि इसमें उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये आपका गोरखपुर जो है यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। और अगला है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है निचली गंगा नहर, भीतरी गंगा नहर, A और B, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि जो निचली गंगा है ये आपका उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। देखिए 40 क्वेश्चन GS कंप्लीट होते हैं और आपको हम नेक्स्ट वीडियो में 40 क्वेश्चन हिंदी के कराएंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखें और शेयर करें। और हमारे टेस्ट सीरीज पेड बैच से ज्वाइन करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखें, सब कुछ उसमें डिटेल दिया गया है कैसे क्या है। और आपको नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के क्वेश्चन मिलते हैं। प्रश्न कैसे थे आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।